एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के पिता के करतूत ने अखिलेश यादव को मजबूर कर दिया 82 लाल बत्तियां बुझाने के लिए। वैसे ये फैसला आज नहीं तो कल यूपी सरकार को लेना ही था, क्योंकि ये दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बार बार लगातार दी जा रही नसीहतों और चेतावनियों के बावजूद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। क्या है चौकीदारी तो है तू, और क्या है बता तू। चौकीदारी तो है तू, हम तो प्रदेश में मंत्री हैं। आनी बात समझ में। गुंडागर्दी की एक दर्जा प्राप्त मंत्री के पिता ने और अखिलेश यादव ने गाज गिरा दी पूरे कुनबे पर, क्योंकि आखिर बर्दाश्त करने की भी कोई हद होती है और जब ये हद पार हो जाती है तो होती है कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री कुलदीप उज्ज्वल के पिता ने बागपत में पुलिसकर्मियों से बदसलूकी की, लेकिन इस बार अखिलेश ने इस शिकायत को बेहद गंभीरता से लिया और उन 82 अध्यक्षों और सलाहकारों को बर्खास्त कर दिया जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था। मुख्यमंत्री जी ने संवैधानिक जो भी व्यवस्था है उसके अंतर्गत इनको जिम्मेदारी दी थी और ये हमेशा चाहे जो भी सरकार रहती है उसमें ये प्रशासनिक जिम्मेदारी, प्रशासन का काम, विभागों का काम सुचारू रूप से चल सके, प्रभावी हो सके, इसलिए जो जनप्रतिनिधि हैं उनको शामिल किया जाता है। अखिलेश सरकार का सूबे के ज्यादातर दर्जा प्राप्त मंत्रियों को एक साथ हटाने का फैसला चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन इस एक फैसले से अखिलेश ने एक साथ कई संदेश दिए हैं। पहला संकेत ये कि मिशन 2017 के लिए समाजवादी पार्टी अब चेहरा बदलने की कवायद में जुट गई है। दूसरा संकेत ये कि संगठन के फैसलों पर सख्ती से अमल होगा और तीसरा संकेत ये कि इन 82 लोगों को हटाने के बहाने दर्जा प्राप्त राज्य मंत्रियों के आकाओं को नसीहत भी दे दी गई है। दरअसल आज नहीं तो कल ये फैसला करना अखिलेश के लिए जरूरी भी हो गया था और उनकी मजबूरी भी, क्योंकि ये दर्जा प्राप्त मंत्री किसी की भी नहीं सुन रहे थे। अखिलेश की तो बात छोड़िए, मुलायम की भी नहीं मानी जा रही थी। कि जनता की कहीं कहीं हमारे जिम्मेदार लोग भी उपेक्षा करते हैं, मनमानी करते हैं। याद रखना, जनता भूलती नहीं, समय में जवाब दे देगी। इसलिए हम सावधान करना चाहते हैं कि जनता को मत भूल जाना लोग। इसी महीने की शुरुआत में मुलायम ने ये नसीहत दी थी। मुलायम के बोल तो मुलायम थे, लेकिन राम गोपाल ने तो लखनऊ सपा सम्मेलन में खुली चेतावनी दे दी थी सपाइयों को कि या तो सुधर जाओ वरना नतीजे झेलने को तैयार रहो। कुछ लोग अनुशासन की सीमा से बाहर जाकर भी पार्टी के खिलाफ काम करने से नहीं चूकते, ये समझकर कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो। अगर पार्टी को जिंदा रखना है तो इन हरकतों पर रोक लगानी ही पड़ेगी। या तो खुद लोग रुक जाएं और नहीं रुकेंगे, नहीं संभलेंगे तो फिर कार्रवाई के अलावा कोई रास्ता नहीं। गलतफहमी लोग निकालते हैं कि जो गलती करते हैं उनको हर बार पुरस्कार मिल ही जाएगा। वे किसी पद पे हों। खुले मन से सपा कार्यकर्ताओं को सलाह दी गई थी, सपाइयों को चेतावनी दी गई थी और दी गई थी सीएम अखिलेश को भी नसीहत। एक बात मुख्यमंत्री जी आपसे और कहूंगा, असली बत्ती के साथ तमाम जो आपने नकली लाल बत्ती दे दी है, जरा उनका भी देख लीजिए क्या काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर 82 दर्जा प्राप्त मंत्रियों को बर्खास्त करने का कारण खुद मंत्रियों की बढ़ती कारगुजारियां थी। सत्ता की हनक में बढ़ रही मंत्रियों की बदमाशी यूपी में सपा की छवि खराब कर रही थी। इसलिए आखिरकार अखिलेश ने सब पर चला दिया कार्रवाई का कोड़ा, साथ में ये संदेश देते हुए कि मिशन 2017 की राह में पार्टी अब कोई समझौता नहीं करेगी। न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
तो 82 दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ये भूल गए थे कि गलती करेंगे तो माफी तो मिल जाएगी, लेकिन गुनाह करेंगे तो सजा जरूर मिलेगी, और वही हुआ। वक्त यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। आपका मालिक हुआ उधर होगी, गलत हो गया उसी रास्ते तू जाना भाई। आप करूँ